गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती को नमन एवं प्रणाम करते हैं और आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th आरबीएससी के बच्चों के लिए। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 1 to 10 ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी भी लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। जब तक आपका पहला कदम नहीं बढ़ेगा तो यात्रा की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इस बात को आप याद रखकर अपने जीवन से जोड़िए और सोचिए कि हम पढ़ने नहीं बैठेंगे तो गणित कैसे पढ़ेंगे, गणित की यात्रा की शुरुआत हम किस तरह से करेंगे। इसीलिए आपको बैठना होगा, आपको किताब को खोलना होगा, पेन कॉपी उठाना होगा और फिर आपको पढ़ना होगा। धीरे धीरे कदम कदम दर कदम जब हम बढ़ते जाते हैं तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आज की ये सीख आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है कि किसी भी लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री तब तक बच्चे को समझ में नहीं आती है जब तक कि उसको उसकी सर्व समीकरणें अर्थात सूत्र याद ना हो। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हम अपने वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको वो जो आइडेंटिटीज़ हैं, सूत्र हैं, वो मैं लर्न कराता हूँ, याद कराता हूँ। चलिए आज फिर से वही चीज़ दोहराते हैं। और वो जो दो प्रकार की आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी इस ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के सबसे पहले वीडियो में, उनको हम दोबारा रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं और आपको सिखाते हैं ये आइडेंटिटीज़ यानी सूत्र। चलिए सबसे पहले हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ यानी कि सर्व समीकरणें पढ़ेंगे व्युत्क्रम वाली। और उनको मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके नाम ऐसे लिखने हैं: साइन, कॉस एंड टेन। फिर इसके बाद नीचे कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर ये कोसेक थीटा। इस तरह से आपको नाम लिखने हैं तो ये आइडेंटिटीज़ आपकी तैयार हो जाएंगी। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू आप याद रखिएगा 1 होती है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है और टेन इंटू कॉट की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद आपको साइन थीटा का फॉर्मूला यदि बनाना है तो साइन की जगह 1 लीजिए और 1 अपॉन कोसेक मान लीजिए, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा की वैल्यू बनानी है तो यहाँ 1 मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए और 1 अपॉन साइन थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद इसी तरह से कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा 1 अपॉन ये यहाँ पे 1 अपॉन टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। इसके अलावा हमने टेन और कॉट के दो अलग आइडेंटिटीज़ पढ़े थे। सबसे पहले टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ यानी व्युत्क्रम सर्व समीकरणें हो गई। ये आपको इस तरह से याद रखनी है। इसके अलावा आपको वर्ग सर्व समीकरण यानी स्क्वायर आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद रखनी है। ओनली 3 आइडेंटिटी आप याद रखेंगे यानी 3 सूत्र याद रखेंगे तो बाकी सब आ जाएंगे। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 11 यहाँ पर हो गई हैं। देखिए साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, और 2 इनकी एक्स्ट्रा हो गई। तो इस तरह से आप इन आइडेंटिटीज़ को याद रख पाएंगे केवल इतनी सी जगह पे। आपको भी इसी तरह से जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, सर्व समीकरणों को हल करना है, तो आप इनको साइड में या किसी रफ पेज पे लिख लीजिए। जब एग्ज़ाम देने जाएं तब भी आपको यही करना है, इन्हें रफ पेज पे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, और फिर इनसे सॉल्यूशन करना है। आइडेंटिटीज़ यानी सर्व समीकरणों को हल करने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले जटिल पक्ष यानी कॉम्प्लेक्स साइड को सॉल्व करना है, यानी LHS और RHS में जो कठिन लगे, कोई कॉम्प्लेक्स लगे, जटिल लगे, उसको पहले लीजिए और सॉल्व कीजिए। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कॉस में चेंज कर लें, ये सुविधाजनक होता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, यदि उस साइड में यानी जिस साइड को आप सॉल्व कर रहे हैं उस साइड में अगर कर्णी चिन्ह लगा हो, कर्णी चिन्ह मतलब रूट वाला चिन्ह लगा हो, तो उसे पहले हटाने की कोशिश करें। कर्णी चिन्ह हटाने के बाद या कर्णी चिन्ह हटाने के पहले कोई भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी करना है, इनमें से कोई भी सूत्रों का उपयोग करना है। साथ में बीजगणित के सूत्र होते हैं यानी अलजेब्रा के फॉर्मूलेज होते हैं, तो उनको उपयोग में लाना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं आपके हिसाब से, जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ पर आवश्यकता हो। चलिए अब हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है अपना, जटिल पक्ष को ढूंढना, यानी जो कॉम्प्लेक्स साइड है वो कौन सी है, LHS है या फिर RHS। तो दिखाई दे रहा है LHS सिंपल टर्म है जबकि RHS थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये ले लेते हैं RHS। तो RHS को हमने ले लिया है और इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कॉस में चेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो साइन कॉस ही हैं, यानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, तो फिर अपन उसमें आइडियाज़ लगाएंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर ये 2 नहीं होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता और उसका हम फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये 2 है, इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ डबल साइन स्क्वायर है तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें तो ये अलग अलग हो गए, यानी हम इनको ऐड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर आएगा। तो इसको अलग अलग कर लिया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसके आगे पहले से ही माइनस लगा हुआ है। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा होगा। इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पहले यहाँ से बनाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होने पर इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इधर है साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में हम वही लिखेंगे जो पहले से लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा।
अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, पर आगे हम देखेंगे तो ए प्लस बी यानी कॉस प्लस साइन और ए माइनस बी यानी कॉस माइनस साइन, नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो कट जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो टर्म में आंसर चाहिए। तो अलग अलग करने से मतलब है कॉस स्क्वायर भी लिखिए और माइनस साइन स्क्वायर भी लिखिए, और ये जो नीचे है वो दोनों पे लिखिए, दोनों के नीचे लिखिए। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ भी लिख दिया है, और साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ भी लिख दिया है, यानी एलसीएम को हमने अलग अलग कर लिया है, यानी इसके नीचे भी और इसके नीचे भी एलसीएम लिख दिया। अब हम देखेंगे कि कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, कॉस टाइम यानी कॉस बार डबल है, यहाँ पे स्क्वायर में है तो एक बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा साइन से, तो साइन थीटा बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन नीचे बचेगा कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे वापस सूत्र लगा सकते हैं कॉस अपॉन साइन। देखिए कॉस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है, कोट का, तो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट थीटा, और साइन अपॉन कॉस टेन का है टेन थीटा। हमने RHS को लिया था और हमारा आ गया है LHS। इस तरह से हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12th, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, यानी कि कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स साइड से। कॉम्प्लेक्स साइड जहाँ पर पावर ज़्यादा है, 4 पावर है, तो वही कॉम्प्लेक्स साइड होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स साइड है, ये इस पर तो स्क्वायर है, तो कॉम्प्लेक्स साइड LHS है, तो हम LHS से शुरुआत करते हैं। LHS है आपका cos टू द पावर 4 थीटा यानी cos की घात 4 साइन की घात 4 थीटा, ये हमने LHS ले लिया। अब यहाँ पे हमें इसको स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos टू द पावर 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 2 थीटा स्क्वायर। इस तरह से हमने दोनों को स्क्वायर में चेंज कर लिया, बट यहाँ पर प्लस साइन है तो हमारी वो आइडेंटिटी नहीं लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, पर इसका नहीं होता। ऐसी कंडीशन में जब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लगे तो क्या करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हैं, तो बस कमी है किसकी, 2ab की, है कि नहीं। 2ab की कमी है, तो 2ab कैसे लाएं। देखिए किसी चीज़ में जैसे 1 में हम 2 ऐड करें तो ये वैल्यू 3 हो जाती है, लेकिन -2 भी करें तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है, तो जोड़ना और घटाना दोनों करना पड़ेगा, तब हमें इसकी वैल्यू भी वैसी की वैसी रहेगी और काम भी आगे हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू ऐसी कैसी रखनी है और इसे होल स्क्वायर में भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 2ab ऐड भी करेंगे और 2ab सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि 2ab जोड़ेंगे भी और 2ab घटाएंगे भी। तो यहाँ पे 2ab का मतलब हो गया 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी जोड़ने और घटाने पर। तो चलिए इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो हम पहले लिख देते हैं
2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐड हो गए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने घटा भी दिया। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना चाहिए। देखिए a ये हो गया, b ये हो गया और 2ab ये हो गए। तो इन तीनों को मिलाकर के फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम a को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। किन किन से मिलके, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो बचा वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने LHS को लिया था और अब आ गया है RHS, ये हो गया आपका RHS। हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह की थीम के और भी क्वेश्चन आएंगे 4 पावर वाले, 6 पावर वाले और 8 पावर वाले, जिस पे कॉस और साइन पे 8 पावर्स भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं और 4 ये आई गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बस यही बात याद रखनी है, 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है ऐसी परिस्थितियों में। तो आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो 13th क्वेश्चन है अपना सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में टेन थीटा और सेक थीटा इनटू लाना है। तो सॉल्व करते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि जटिल पक्ष कौन सा है, जटिल पक्ष आपका LHS ही है, तो LHS को टेक कर लेते हैं, ले लेते हैं। LHS है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। रूल नंबर 2 हमारा है कि हमें साइन कॉस में चेंज करना रहता है। इन पे कहीं भी स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्क्वायर वाली जो सूत्र हैं वो तो नहीं लगेंगे, तो यही लगेंगे। इनसे हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस है सेक थीटा, तो हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा की जगह, और ये कोस अपने आप में कॉस है तो कॉस का कॉस रहने देते हैं, अपॉन में हम 1 लगा देते हैं। इधर चलें तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, ये देखिए आप, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 होता है, पर हमें साइन कॉस में चेंज करना है तो ये वाला लगाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन कॉट होता है, बट ये वाला लगाना है हमें, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का हम एलसीएम लेंगे और इस ब्रैकेट का भी हम एलसीएम लेंगे। तो कॉस और 1 का एलसीएम जो है वो आता है कॉस थीटा। कॉस से कॉस 1 टाइम कैंसिल हो रहे हैं, एक बार भाग जा रहा है तो 1 से गुणा कर दीजिए 1 से कॉस टाइम डिवाइड हो रहा है तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम दोनों आएंगे, अलग अलग चीज़ें हैं इसलिए दोनों आएंगे, सेम होते तो एक ही आता, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से इसमें डिवाइड करें, तो साइन से इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा टाइम डिवाइड हो रहा है, तो कॉस थीटा से कॉस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस से इसको डिवाइड करें तो कॉस कट जाएगा, तो साइन थीटा बाहर गया, साइन थीटा से साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब आगे देखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी देखते हैं। कॉस स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो बनेगी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में यहाँ पे है कॉस थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है 1,
तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए आप साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा जो है कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, साइन बार क्योंकि यहाँ स्क्वायर है या 1 है तो एक घात तो यहाँ पे बचेगी। तो ये बचा आपका साइन थीटा और नीचे बचा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे बचा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आइडेंटिटी देख लीजिए, साइन अपॉन कॉस किसकी आइडेंटिटी है? साइन अपॉन कॉस है टेन की, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बराबर लिख देंगे हम टेन थीटा। और 1 अपॉन कॉस किसकी है? 1 अपॉन कॉस है सेक की, तो यहाँ लिख देंगे हम सेक थीटा। यही लाना था हमें, देख लीजिए टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हमारा आ गया RHS एंड दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू। आपको मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स साइड है यानी जटिल पक्ष है वो LHS है। तो LHS को हम ले लेते हैं। LHS ले लिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इसको हमें सॉल्व करके टेन स्क्वायर अल्फ़ा लाना है। रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2 हमारा है जो हमने बनाया था कि हमें आइडेंटिटीज़ को साइन कॉस में चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो एक आइडेंटिटी आपकी लग रही है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पर अपन साइन कॉस में चेंज कर लें इनको। तो यहाँ पे आप ये लाइन खींचेंगे, 1 माइनस टेन का फॉर्मूला है, ये देखिए आप टेन का साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ अल्फ़ा लिख रहा है और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद हम कोट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कोट का कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 1। अब देखिए इनको अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर का LCM आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली नीचे हम चलें तो यहाँ पे LCM आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर से 1 टाइम गया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ही रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 से साइन स्क्वायर बार भाग जा रहा है, तो इससे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब नीचे वाली जो फ्रैक्शन है हम उसे पलट लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ऊपर वाला जो है वैसा का वैसा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में आपके कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इनटू नीचे वाली फ्रैक्शन चेंज करेंगे, नीचे वाली भिन्न को हम पलट देंगे तो साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो 1 टाइम कैंसिल हुए तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन इसका 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, स्क्वायर लग रहा है इसीलिए हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फ़ा, एंड दिस इज़ द RHS। ये RHS है और इस तरह से LHS और RHS इक्वल आ गए, बराबर आ गए, और ये हो गया प्रूव्ड। तो हम लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लेते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो दोनों ही एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन सा जटिल है और कौन सा सरल, यानी कौन सिंपल है और कौन कॉम्प्लेक्स।
तो देखते हैं, फिर भी अब हम दोनों में से एक तो लेना ही पड़ेगा ना हमें, तो हम ऐसा करते हैं माइनस वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल मान लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं। तो LHS को हम ले लेते हैं। LHS है आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर दूसरा रूल काम करेगा कि साइन कॉस में चेंज कीजिए, तो ये सब साइन कॉस में चेंज हैं। अब क्या करें, ये दो अलग अलग टर्म भी नहीं हैं, तो हम उसे LCM और HCF से जोड़ देते, LCM से जोड़ देते। ये दो अलग अलग टर्म्स भी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हम LCM ले लेते। ये सिंगल टर्म है, एक ही पद है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें स्क्वायर भी नहीं लग रहा, कोई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते तो वो भी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल है, साइन कॉस में चेंज है। तो क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करते थे ना, वही रूल अपनाएंगे, रैशनलाइजेशन जैसा। रैशनलाइज नहीं करना है, पर उसके जैसा रूल अपनाएंगे। उसमें क्या करते थे हम, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते थे, और a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे a माइनस बी है तो हमें a प्लस बी से अंश और हर में, यानी ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से अंश यानी न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर में गुणा करने पर। तो अंश और हर में गुणा करेंगे तो देखिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो हमें लाना ही है, कॉस थीटा 1 प्लस लाना है, तो ये आ गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, जो लिखेंगे नहीं स्क्वायर, और b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर। तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गए, साइन टाइम, तो यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा, एंड दिस इज द RHS। यही RHS है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। तो समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। नोट करने का तरीका आपका ये रहना चाहिए कि जब मैं साइड में हो जाऊं तो पॉज बटन दबा दीजिए और फिर आराम से लिखिए और फिर चालू कीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को वापस शुरू से देखिए और शुरू से सबसे पहले आइडेंटिटीज़ को याद कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए और फिर मेरे बताए गए तरीके को अपनाइए। हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि LHS और RHS में से कौन सी साइड कठिन है, जटिल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे पावर 6 लग रही है, साइंस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो दोनों ही 6 पावर में हैं और इधर ये सिंपल लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो LHS कॉम्प्लेक्स है तो हम ले लेंगे LHS को लिख लेंगे साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस
cos टू द पावर 6 थीटा, यानी साइन की घात 6 और cos की घात 6 थीटा। मैंने आपको एक क्वेश्चन जो 4 घात वाला था यानी कि 4 पावर वाला था, उसमें कहा था कि 4, 6 और 8 पावर्स जब आएंगे तो आपको 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी 2ab ऐड भी करना है और 2ab सबट्रैक्ट भी करना है, घटाना भी है। तो यहाँ पर हम वो काम करेंगे। पहले हम इसे 4 पावर में था तो स्क्वायर में चेंज किया, 6 में है तो क्यूब में चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसे क्यूब में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का हम क्यूब कर दें तो ये 6 होती है पावर, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। इस तरह से एक क्यूब में भी चेंज हो गए। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मालूम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर है, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब, ए पे क्यूब बी पे क्यूब। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको जमा लेते हैं। इस आइडेंटिटी में इसको अपन ऐड कर देंगे तो a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद a स्क्वायर, तो यहाँ बड़े ब्रैकेट में मैं लगा देता हूँ। तो a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर मतलब साइन कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि ए और बी की वैल्यू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 होता है, तो इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। हम चलेंगे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर स्क्वायर को साथ में लिख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस की वैल्यू बची क्योंकि यहाँ 1 हो गया, 1 से सारा मल्टीप्लाई हो गया, सेम आ गया। अब मैंने आपको जो बताया था वही काम करना है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है नहीं, फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी पर प्लस है, तो प्लस है इसलिए आपको क्या करना है, 2ab ऐड करना है और 2ab सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और ये जो है वो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जोड़ भी दिया, घटा भी दिया। तो यहाँ पे देखिए आप अब एक फॉर्मूला हम साथ में बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे हम प्लस 2ab इसके साथ लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो साथ में लिखे हो गए, 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और b है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 1 आएगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ गया हमारा RHS। मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इसका 8 पावर वाला क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं आए मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो चलिए दोनों में कॉम्प्लेक्स ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपॉन में है तो हम इस LHS को ले लेते हैं। LHS है आपका tan थीटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं छोटे छोटे लिखूंगा, आपको ध्यान से देखना होगा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एंड कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे और पहला रूल है कि हम इन्हें साइन कॉस में चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। स्क्वायर तो लग नहीं रहा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। 1 की जगह 1 अपॉन 1 लगा दीजिए, माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप देख सकते हैं tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस एंड कॉट का कॉस अपॉन साइन। इसी तरह से ये वाली लाइन खींचिए, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी ऐसे लिख लेता हूँ और 1 अपॉन 1 लगा के माइनस tan थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम पहले नीचे LCM से सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला वैसा का वैसा लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे का LCM ले लेते हैं, साइन और 1 का LCM आता है साइन थीटा, तो 1 से साइन टाइम डिवाइड हो रहा है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी ऊपर का वैसा ही लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे का LCM लेंगे, कॉस और 1 का LCM कॉस आता है, 1 से कॉस बार भाग जा रहा है तो कॉस से 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा, माइनस कॉस से 1 टाइम जा रहा है तो 1 से साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें इसे फ्रैक्शन को पलटना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो ऊपर का जो है वो लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस तरह से, और इनटू साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेंगे आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्वेश्चन को, तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, अगर दोनों को हमें एक जैसा बनाना है तो अंदर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे और वो जो माइनस कॉमन आएगा वो यहाँ लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गए, और ऊपर हो गया कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे से हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये नेगेटिव हो गई, प्लस माइनस माइनस। ये साइन तो वैसा ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव, तो हम इसकी तरह लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब इस पूरे का हमें LCM लेना पड़ेगा,
कंप्लीटली एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में साइन और कॉस अलग अलग हैं, तो हम इन्हें ले लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और दोनों ब्रैकेट अब सेम हो गए हैं। अगर पहले अलग अलग थे, अगर वैसे ही रहते तो फिर हमें दोनों को ही एलसीएम में लेना पड़ता, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसीलिए दोनों को सेम बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है, तो अब कॉमन में एक ही बार लिखाई में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो कॉस साइन माइनस कॉस से ये कट गए, ये बचा साइन, साइन का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा, यानी जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये सब कैंसिल हो गए, कॉस बच रहा है तो कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर का कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? ये है ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए अब ऊपर साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस नीचे वाले कैंसिल हो रहे हैं। क्या बच रहा है आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन में जो RHS है वो 3 टर्म्स वाला है, और यहाँ ऊपर भी 3 टर्म्स हैं। अगर ये 2 टर्म्स वाला होता तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिख देते और यहाँ पे 2 टर्म्स रह जाती, लेकिन ये 3 टर्म्स वाला है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इन दोनों की वैल्यू 1 लाने के बाद। एक स्टेप और आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है, बस RHS का अंतर है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो हमें इन तीनों टर्म्स के नीचे साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी रख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर के नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर के नीचे भी लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बच रहा है आपका साइन थीटा, नीचे बच रहा है कॉस थीटा। यहाँ पे इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, चलिए, ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा है नीचे। यहाँ ये सारे कैंसिल हो गए तो ये 1 बच रहा है, और यहाँ पे कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए आप, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा, ये 1 है, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो ये आ गया है हमारा RHS। याद रखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बहुत ही आसान है, और ये सेम है, बस ये RHS में उसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 रख करके फिर उसको अलग अलग कर लेना है, यानी साइन कॉस उनके नीचे रखना है, 1 के नीचे और साइन कॉस के नीचे। तो आपका जो आंसर है 20 क्वेश्चंस में उसका आंसर भी आ जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये स्टेप आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 पदों में था, यानी 3 टर्म में था, तो हमने तीनों के नीचे साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस रख दिया। अगर 2 टर्म होंगी तो आपको इनको 1 के इक्वल लिखना है, यानी 20th क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, इन दोनों की जगह 1 रखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, और फिर उनके नीचे साइन कॉस अलग अलग करके रख दीजिएगा, तो आपका 20th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से के बाद आप 20th क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन आप करिएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइड आपको ये नज़र आ रही है LHS, तो LHS को ले लेते हैं। LHS को लिखेंगे अपन साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा एंड कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। अब दूसरा रूल है कि साइन कॉस में चेंज करते हैं, चलिए करते हैं।
साइन थीटा तो पहले से ही साइन है, अब यहाँ पे अंदर करेंगे 1 + tan। tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस में है पहले से ही, इसको चेंज करेंगे 1 + cot का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ देखिए आप साइन थीटा एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पे, तो ये एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस और 1 का, तो कॉस से 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा। यहाँ पे 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, एक बार भाग जा रहा है तो 1 से गुणा होगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आपको कॉस लिखना है बाहर, अंदर का एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस प्लस साइन, यहाँ भी साइन प्लस कॉस है तो सेम है, दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लेने वाले हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ साइन है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बचा और अपॉन में कॉस बचा। इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, ठीक है। इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉमन जो लेने वाली चीज़ है वो तो वैसी ही रहेगी, साइन थीटा कॉस थीटा, और अंदर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचे, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचे, कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हो गई तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, एलसीएम को अलग अलग करेंगे तो साइन के नीचे भी साइन कॉस रखेंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस के नीचे भी रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बचे 1 अपॉन कॉस थीटा और ये बचे 1 अपॉन साइन थीटा। इनकी आइडेंटिटी देख लीजिए, 1 अपॉन कॉस होता है 1 अपॉन कॉस, ये रहा 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन होता है आपका कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक थीटा। देखिए हमने LHS लिया और ये सेम RHS आ गया है, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं और 20 आपको 17 के जैसा करना है। 19वां प्रश्न है साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो LHS ही इसका जटिल पक्ष है, कॉम्प्लेक्स साइड है, तो हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करना है तो करेंगे, पहले हम कॉस और कॉस क्यूब, यहाँ कॉस की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन आ गया कॉस, और अब हम इसको लिख लेते हैं टेन थीटा साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे तो बचा कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। टेन का फॉर्मूला लगा देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज हो गया और यहाँ पे है साइन थीटा। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका कॉस थीटा।
देखिए 1 से cos टाइम डिवाइड हो रहे हैं तो cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए cos को, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन कॉस हो गए, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, बराबर जो है हमारा RHS है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।